अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना MGT101 का टॉपिक नंबर 3 और 4 मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। मतलब कि जो मनी मेजरमेंट है उसे हम ये समझते हैं कि जो पैसों का लेना है और देना है, जबकि ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है। असल में जो मनी मेजरमेंट है उसका मतलब है कि हमारी जो रिपोर्टिंग करेंसी है, सिक्का राइजुल वक्त है, उसमें एक वैल्यू असाइन करते हैं इंफॉर्मेशन को। इससे कता नजर कि आपने पैसे देने वाले हैं या लेने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए आप एक टेबल की एग्जांपल लें कि जो एक टेबल है उसे हम डिफरेंट पैरामीटर्स में उसको मेजर कर सकते हैं। मतलब कि उसका जो वेट है वो कितना है, 10 kg है। उसको हम मेजरिंग इन लेंथ, मतलब लेंथ में मेजर करें तो उसकी 3 फीट है। मेजरिंग इन विड्थ में करें तो 1.5 है चौड़ाई उसकी, और उसकी हाइट 2 फीट है। जबकि इन मनी हमने जो उससे वैल्यू साइन की है वो है 15,000, तो ये उसकी मेजरमेंट होगी इन मनी में। नेक्स्ट है जी प्रैक्टिस, एक छोटी सी दी हुई है उन्होंने, इसमें उन्होंने पूछा है कि ये मनी मेजरमेंट है कि नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है कि वर्थ 30 नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो अब आपने 30 कंप्यूटर्स खरीद लिए हैं। इसमें उन्होंने वैल्यू तो नहीं बताई कि कितने के खरीदे हैं, तो जी ये कोई मनी मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी गिवन है, हमें करेंसी की वैल्यू नहीं पता। बॉट 10 फैंस एट द रेट ₹1500 ईच, कैश पेड इमीडिएटली, तो जी ये मनी मेजरमेंट है। स्क्रैप टर्म वेट 150 kg, मतलब आपने रद्दी दी है तो उसका वेट इतना है। इसमें हमें कहा उन्होंने बताया कि इतने पैसे मिले हैं, तो ये मनी मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी दी हुई है। 5 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन द प्लांट इन डबल शिफ्ट, सिर्फ हमें वर्कर्स का बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें पे कितना कर रहे हैं, ये भी मनी मेजरमेंट नहीं है। बॉट रॉ मटेरियल वर्थ ₹50,000, कैश इज नॉट येट पेड, उन्होंने हमें बता दिया कि इतने का खरीदा है, कितने का, 50,000 का, लेकिन उसका अभी तक पेमेंट नहीं की, लेकिन हमें पता तो है कि कितनी पेमेंट अभी करनी है, तो ये भी मनी मेजरमेंट में ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? ये जो एंटिटी की रिसोर्सेज और सोर्सेज का स्टेटस है वो है जी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। अब रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज वो एसेट्स हैं, मतलब जायदाद है जो एक एंटिटी के पास होती है, मतलब उसके कंट्रोल में है। और सोर्सेज क्या है? ये वो फाइनेंसेस है, मतलब पैसे हैं जिनसे एक एंटिटी वो एसेट्स बनाता है। मीन्स ऑफ फाइनेंसेस इंक्लूड लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी। तो जो कंसेप्ट है एसेट, लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी का, वो हम अपकमिंग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल नीचे ये जो सा इन्होंने दिखाया है, जो एसेट्स हैं फर्नीचर और कंप्यूटर, उनका जो टोटल है वो, और जो लायबिलिटी और प्लस इक्विटी, उनका बैंक लोन और अदर पेएबल, इक्विटी में आ गया ऑनर्स कैपिटल, उनका जो टोटल है वो दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है जी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल। मतलब कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ये कहा जाता है कि जहाँ पे भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वहाँ पे जरूरत है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे इस्तेमाल होता है? ताकि हम जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे क्लासिफाई कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें, समराइज कर सकें, रिपोर्ट कर सकें और एनालाइज कर सकें। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है एक एंटिटी की, इन डिफरेंट टूल से हम देख सकते हैं। अब जी नंबर 1 पॉइंट जो क्लासिफाइंग था, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन हेड्स। नंबर 1 है एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, ऑनर्स इक्विटी। ये 5 मेन हेड्स हैं जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद इन्होंने ये टेबल में बता दिया है। अब ये जो मेन हेड्स हैं इन्हें भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है अकाउंटिंग हेड्स में, जिनको हम यूज करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये नीचे अकाउंटिंग हेड्स एक टेबल दिया हुआ है कि जो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर वैन है, ये सब क्या है? ये एसेट्स हैं और ये अकाउंटिंग हेड में इंक्लूडेड है। इसके बाद एक्सपेंसेस के भी अकाउंटिंग हेड्स बनाए हुए हैं कि परचेजेस है, सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी है। ऑनर्स इक्विटी के भी कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट, ये सब क्या है? ये हैं जी अकाउंटिंग हेड्स। उसके बाद आ गया है नंबर 2 पॉइंट पे रिकॉर्डिंग। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड रूल। मतलब कि आप कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो वो ऐसे ही नहीं पड़ी होगी, वो एक आपने एक बुक में रखी होगी जहाँ पे आपको जरूरत पड़ी आप फटाफट देख सकते हैं। नेक्स्ट समराइजिंग। तो जो रिकॉर्डेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसे समराइज किया जाता है एक दूसरे बुक में अकाउंट्स की। ये जो समरीज हैं इन्हें प्रिपेयर किया जाता है हर अकाउंटिंग हेड के लिए, जिसे हम कह सकते हैं लेजर अकाउंट। उसके बाद रिपोर्ट
रिपोर्टिंग है, जो समरीज के रिजल्ट हैं हर अकाउंटिंग हेड के, उन्हें रिपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। तो ये रिपोर्टिंग हो गई। उसके बाद आ गया जी एनालाइजिंग। फाइनली द फैक्ट रिपोर्टेड आर एनालाइज्ड फॉर सर्टेन डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए जो फैक्ट्स हैं, रिपोर्टेड फैक्ट्स, उन्हें एनालाइज किया जाता है। तो जी यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया है। होपफुली समझ आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज।